चैनल फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके लिए देखेंगे जो जो अगस्त मंथ आने वाला है, इसमें जो है आपको क्या क्या जो है आपको करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगस्त मंथ में जो पेज ऑफ कप्स। देखो, जो पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा आती है तो ये ऊर्जा हमेशा स्लो में रहती है। तो यहाँ पर जो है आपको भावनात्मक रूप से, ठीक है, आपके लव लाइफ में जो है आपको थोड़ा सीरियस होने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपके कोई लव लाइफ है, किसी के साथ प्रेम करते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ में आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। ठीक है, पेज की एनर्जी हमेशा एक युवा एनर्जी होती है, और पेज की एनर्जी जो है ऐसी एनर्जी होती है कि जहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस जो है बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपकी कोई लव लाइफ है, उसमें आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, अपनी लव लाइफ को थोड़ा सीरियस लीजिए, और उस लाइफ को जो है आप अपने फ्यूचर में कैसे लेकर जा सकते हैं उस पर प्लान बनाए। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है यहाँ पर, उन पर जो है उनको इम्प्लीमेंट करना है, उन पर जो है आपको यहाँ पर कार्य करना है। यदि एक्शन लेने के लिए कहा, यदि आप किसी को लाइक करते हैं तो आप उससे पूछिए, और उस चीज़ को भविष्य में जो है आप लेकर जा सकते हैं। कि भाई डे ड्रीमिंग करेंगे कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा जो है यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, पेज ऑफ कप्स जो ऊर्जा बताती है, हमेशा ये वो ऊर्जा बताती है पेज ऑफ कप्स की, जहाँ पर व्यक्ति वेट कर रहा है सामने वाले का, जहाँ पर व्यक्ति जो है वेट कर रहा है। यहाँ पर जो फिश दिखाई गई है ना, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपको जो है, कोई किसको आपकी जो है आइज़ बहुत पसंद है, कोई आपको पकड़े रखा है, उसकी एनर्जी एकदम चाइल्डिश वाली है, जो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, चाहने भी नहीं दे रहा है, जो आपको स्टॉक बहुत कर रहा है, या फिर आप किसी को स्टॉक बहुत कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो संबंध है जो अभी पेस की एनर्जी में है, ठीक है, उसको आप जो है आगे बढ़ाइए, डे ड्रीमिंग मत कीजिए। कुछ चीज़ें जो है खुद भी जो है इम्प्लीमेंट करने से होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या वो संबंध है, बस केवल सोच ही रहे हैं, एक्शन कुछ ले नहीं रहे हैं। तो पेस की एनर्जी हमेशा वेटिंग एनर्जी को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे जब वेटिंग एनर्जी यहाँ पर आई है, तो ये आपके प्रेम संबंध के मामले में जब आई है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि और कितना वेट करेंगे आप। यदि किसी का वेट कर रहे हैं, यदि आप किसी को वेट करा रहे हैं, तो आप कोई एक्शन लीजिए। ठीक है, अपने लव लाइफ को लेकर यदि कोई आपको वेट करा रहे हैं, तो यदि कोई वो एक्शन लेता है तो ठीक है, वरना जो है आपको वेट करने की यहाँ पर जो है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। कोई आपको स्टक करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आप जो है अपने पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। और डे ड्रीमिंग जो है आपको नहीं करनी, बल्कि कोई भी आपका पैशन है उससे संबंधित जो है आपको कुछ शुरू करना चाहिए, कुछ कार्य जो है उस पर करना चाहिए। अपना जो ऊर्जा है उस पर लगानी चाहिए, ना कि अपने जो है बड़े बड़े सपने उन पे, इस पे लगाना चाहिए कि मैं जो है क्या कर सकता हूँ। इस चीज़ के लिए कुछ शुरू कीजिए आप। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या और आप क्या करना चाहिए। 4 ऑफ कप्स। ये जो अगस्त का मंथ है, ये शायद आपके लिए जो है लव लाइफ में जो है आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। किसी का प्रपोजल हो सकता है, या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, ये आपकी वैल्यू को भी बताती है कि यदि आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यदि आपके कोई संबंध को नहीं समझ, आपके प्रेम को नहीं समझ रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, और कोई आपको बांधे हुए स्टक करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो है आप छोड़ दीजिए। उसके पीछे ज़्यादा समय गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप भी जो है यहाँ पर कोई नई नई चीज़ें, प्रपोजल आपके पास आते हैं, तो आप भी अपनी पुरानी जो एनर्जी है कि पास्ट लाइफ में जो है पास्ट लाइफ की ही चीज़ों में यदि उलझे पड़े हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ की चीज़ें मतलब ये कब्स हैं, ये पुराने कब्स हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन डिवाइन यहाँ पे एक नई जो है
नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहा है, तो आपको जो है उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, ठीक है। ना कि आपको अपने पास्ट लाइफ में ही जो है यहाँ पर उलझा रहना, उस साइड पे जो है ध्यान मत दो कि जहाँ पर आपके लाइफ बहुत नेगेटिव आता। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे, नेगेटिव लोगों पे, नेगेटिव जो रिलेशन रह चुके हैं उन पर ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जिस कारण से जो आप न्यू रिलेशनशिप, जो अच्छे रिलेशनशिप जो आपको डिवाइन प्रोवाइड कर रहा है, आपको दे रहा है, उसको आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर ये आपके किसी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि जिसका आप इंतज़ार करें कि वो आपको कमिटमेंट दे, आपका वेट करें, आपसे बात करें, या फिर आपका मैसेज रिसीव करें, उसको सीन करें, या फिर उसको जो है रिप्लाई करें, ठीक है। यदि नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसको उसके पास्ट लाइफ में ही रह जाने दो, ठीक है। आप लाइफ में आगे बढ़ो, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मिस मत करो, किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसको मिस मत करो। कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है, कोई आपके पास्ट में, कोई अपने ही पास्ट में उलझा पड़ा है, तो उसे जो है उसके पास्ट में ही रहने दो, आप जो है वहाँ से आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो आपको यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि आप कहीं स्टक, आप इमोशनली जो है किसी व्यक्ति के ऊपर स्टक हैं, इमोशनली, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर स्टक हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम में जो है आप स्टक हैं, तो उस चीज़ से जो है धीरे धीरे जो है आप यहाँ पर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है ये समझ आ रही है इस मंथ में, और आपको जो है शायद समझना भी चाहिए कि जो जो आपके इमोशनल जो ब्लॉकेज हैं उनको आप केवल अपनी ही बुद्धि के द्वारा यहाँ पर काट सकते हैं। जहाँ पर आंखों पर पट्टी बंदी होना, ठीक है, ये पट्टी बंदी होना का मतलब है कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुन रहे हैं, तो कृपा करके यहाँ पर जो है दूसरों की बहुत कम सुने, ठीक है। अपने मन की जो है सुने, अपने दिल की सुने, आपका दिल मन क्या कह रहा है। आंखों पर पट्टी तभी हमारी बन जाती है जब हम दूसरों की बातों में बहुत आते हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जाए तो किसी की भी दूसरों की बातों में जो है मत आइए इस मंथ में, तो वरना आप फंस सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है, इसको मैं अलग रख दूँगी। टेन ऑफ फ्रेंड्स, देखो, टेन ऑफ फ्रेंड्स का जो मतलब होता है ना, ये तो एनर्जी होती है कि बहुत ज़्यादा जो है आप प्रेशर अपने मन में उठाए हुए हैं, या फिर आपका बहुत ज़्यादा काम का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, उसको जो है कोई भी, यदि आप कोई काम करते हैं ना तो उसको करने की एक ट्रिक होती है। आप ट्रिक के अनुसार यदि कोई काम करते हैं तो वो काम जल्दी भी पूरा हो जाएगा और अच्छे से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके ऊपर हो सकता है कि कुछ बर्डन आए, लेकिन उसको आपने कैसे करना है। आप ये 10 की ऊर्जा आई है तो कुछ पूर्ण होने वाला है, यहाँ पर कुछ पूर्ण होने वाला है, कुछ शुरू होने वाला है। लेकिन ये जो एनर्जी मुझे लग रही है कि यहाँ पर आपके पास कोई बर्डन आ सकता है, आपके कार्य से संबंधित घर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ काम करवाना होगा, ठीक है। ये बर्डन जो है आपको आ सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित भी हो सकता है। तो उसमें जो है आपको क्या करना है कि काम को जो है ट्रिक वाइज पूरा करना है। बहुत सारे काम आएंगे तो उनको करने का जो समय होता है, कैसे करना है, तो उसको आपको मैनेज करना होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट जो है आप अपना अच्छे से बनाए रखें, टाइम मैनेजमेंट, जिससे जो है आपको एक बार में ही जो है सारा बर्डन जो आपको ना पड़े, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे बॉटम में जो है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है, तो ये जो एनर्जी है, ये अगस्त मंथ में क्या करना है कि जो भी चीज़ें लाइफ में हुई हैं जिनको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे कि यार ऐसा कैसे हो गया, उनको जो है सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करना है। हीलिंग की सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, एक्सेप्ट करना। जो भी हुआ उसको स्वीकार करना कि कोई बात नहीं, ये हुआ है तो मुझे स्वीकार है। कोई भी प्रतिकूलता अपनी लाइफ में आ रही है, मुझे जो है ये प्रतिकूलता स्वीकार है, इसमें भी मेरा कुछ जो है भला होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे स्वीकार करना है इस परिस्थिति को, जो भी है यहाँ पर। तो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू।